सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या मेरी आवाज क्लियर है? आवाज जा रही है? वॉइस सुनाई दे रही है? यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं चैट बॉक्स में बस लिख के बताएं। बहुत अच्छा, चलिए। तो सभी का स्वागत है आपके प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। कल हम लोगों ने अपने हाथों के हथेलियों के सामने जितने सारे ऑर्गन हैं उसको अच्छे से लोकेट किया था, राइट? सभी को कल की क्लास अच्छे से समझ में आ गई थी? किन्हीं का कोई डाउट तो नहीं बचा? यदि कुछ डाउट बचा है तो मैं उसको बता दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीछे फिर देखेंगे, फिर उसके बाद की बातें करेंगे, है ना? यदि कुछ बचा है तो उसको क्लियर करना है। किन्हीं का कोई सवाल है? सभी लोग समझ गए थे? सभी लोग समझ गए थे? ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोग समझ गए। किन्हीं का कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेज करना है ना? हैंड रेज करना है, फिर मैं उसका उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, फिर आपको जवाब उसका मिल जाएगा। ठीक है? कल हम लोगों ने सामने से सभी ऑर्गन को देख लिया, हाथों के, है ना? अपने बॉडी के फ्रंट में जितने सारे ऑर्गन है उसको हम लोगों ने कवर किया था। अभी हम लोग बॉडी के पीछे चलेंगे, मतलब पीठ के साइड में। पीठ के साइड में जो ऑर्गन है उसके बारे में आसिफ खान जी, वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, मैं दोबारा से डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है? कल की क्लास की रिकॉर्डिंग और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग दोनों ग्रुप में चली जाएगी, आप दोबारा से देख लीजिएगा। तो सभी लोग कैमरे में आइए, है ना? मैंने कल कहा था ना कि चीजों को सीखना है तो आई कांटेक्ट होना जरूरी है, एक दूसरे को हम देख पाए तो अच्छा रहेगा। तो विद्या का आदान प्रदान अच्छे से होता है, राइट? हम आपको देखें, आप मुझे देखें, तो हम अच्छे से लोगों को चीजों को सीख पाएंगे और उसको हम हमेशा के लिए याद रख सकेंगे, राइट? तो अभी पीछे, बॉडी के पीछे कौन कौन से ऑर्गन है? कौन कौन से ऑर्गन है? चैट बॉक्स में बताइए। बॉडी के पीछे कौन कौन से ऑर्गन है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। बताइए, बॉडी के पीछे कौन कौन से ऑर्गन है? किडनी, किडनी। और कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, जिनका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है वो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। किडनी और स्पाइन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। किडनी और स्पाइन। अभी देखिए, कोई भी चीज को तैयार करने के लिए ना उसका पहले ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे जैसे कोई व्हीकल यदि तैयार होती है तो सबसे पहले उसका क्या तैयार किया जाता है? सबसे पहले उसका क्या तैयार किया जाता है व्हीकल को तैयार करने के लिए? उसका उसका चेचिस, है ना? बॉडी बाद में बनाई जाती है लेकिन सबसे पहले क्या बनती है? चेचिस। और उसी के ऊपर सारे कल पुर्जे को फिट किया जाता है, फिर व्हीकल तैयार होता है, राइट? अभी हमारे बॉडी को आप देखेंगे, हम लोग अपने बॉडी को अच्छे से देखेंगे तो प्रकृति ने सबसे पहले क्या बनाया? हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या बनाया? क्या बनाया? स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, है ना? आप देखेंगे उसी रीढ़ की हड्डी में सभी कुछ फिट है। उसी रीढ़ की हड्डी में सभी कुछ फिट है। माथा कहाँ लगा हुआ है? रीढ़ की हड्डी में। ब्रेन कहाँ लगा हुआ है? रीढ़ की हड्डी में। हाथ कहाँ लगा हुआ है? तो रीढ़ की हड्डी में। हाँ, हमारे चेस्ट की पसलियां कहाँ लगी हुई है? तो रीढ़ की हड्डी में, है ना? पैर कहाँ लगा हुआ है? तो रीढ़ की हड्डी में। और हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन कहाँ लटके हुए हैं? तो रीढ़ की हड्डी में, है ना? सब कुछ रीढ़ की हड्डी में फिट है। तो आप समझ सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। ठीक है? उसी प्रकार एक ऐसा ऑर्गन भी है, एक ऐसा ऑर्गन भी है जिसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा घुमाऊंगा। अभी बात करते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, राइट? 5 तत्वों से मिलकर बना है। यही पांच तत्व यही 5 तत्व संपूर्ण संपूर्ण यूनिवर्स में, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखने को मिलता है, राइट? संपूर्ण ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। अभी हमारा बॉडी जो बना है ना, अभी 5 तत्व हम लोग जानते थे। अभी तक हम लोग 5 तत्व जानते थे, लेकिन थोड़ा सा और डीप जाएंगे ना तो देखेंगे 8 तत्व है। थोड़ा सा और डीप जाएंगे ना तो देखेंगे 24 एलिमेंट्स हैं, 24 तत्व हैं। ठीक है? तो हम उतना दूर नहीं जा सकते अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, हिंट दे दूं।
गीता का एक वर्ष है, भूमिरापो नलो वायु खंग मन्नो बुद्धिर एवच, मतलब 8 तत्व हो गए। हाँ, 8 तत्व हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो है ही, इसके साथ में क्या है? मन बुद्धि और अहंकार, फालसी वो। मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व। 5 तत्व यदि बिगड़े तो हमारे स्थूल शरीर में परेशानी आती है, जो दिखाई देने वाली शरीर है उसमें परेशानी आती है और वो दिखती है। लेकिन जब हमारे 3 तत्व बिगड़ते हैं, 3 एलिमेंट से बिगड़ते हैं, तो हमें मानसिक क्लेश आता है। मानसिक क्लेश आता है। अभी आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अननेचुरल डेथ हो जाता है, मतलब उसकी आयु पूरी हुई नहीं और वो मर गया, मर गया, तो अकाल मृत्यु होने के कारण वो क्या होता है? उसका जो स्थूल शरीर है, उसका जो स्थूल शरीर है उसका नाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और उसके पास बचता क्या है? तो सूक्ष्म शरीर। क्या बचता है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूत। वही भूत है ना? उसकी स्थूल शरीर है नहीं और सूक्ष्म शरीर से कुछ कर सकता नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? भूत। वही भूत है। राइट। तो ये 2 शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर की जो 3 एलिमेंट्स है वो बिगड़ेंगे तो हम मानसिक क्लेश से पीड़ित हो जाएंगे, और 5 तत्व यदि बिगड़ेंगे तो हमारे शारीरिक क्लेश दिखेंगे। ठीक है। तो इन्हीं 5 तत्वों के बैलेंस से जो है हमारा बॉडी कार्य करता है, और इन्हीं 5 तत्वों, यही 5 तत्व जो है, यही 8 तत्व जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में दिखाई देता है। ठीक है। अभी हॉल यूनिवर्स की बात करें तो इन 5 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा, इन 5 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा किस एलिमेंट का रेशियो है? कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है? बताएं। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है हॉल यूनिवर्स में? वाटर। और कोई? वाटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये वाटर एलिमेंट है ना। पूरी पृथ्वी को यदि हम देखेंगे, पूरी पृथ्वी को यदि हम देखेंगे, तो 2/3 जल और 1/3 बारिश, बाकी सारे एलिमेंट्स। स्पेस नहीं, स्पेस नहीं है, सबसे ज्यादा जल है। हमें ऐसा लगता है स्पेस है, स्पेस नहीं है। आप पृथ्वी को देख लीजिए, पृथ्वी को देख लीजिए, पृथ्वी में 2/3 जल है और 1/3 क्या है? स्थल है, बाकी सारे तत्व हैं। ठीक है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी है, हमारे बॉडी में भी 70%, 70% जो है वाटर है, जल है। ठीक है। 70% क्या है? जल है। और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है, बाकी 4 तत्व जो है वो कितना है? 30%। अभी समझ में आया कि हमारे बॉडी में जो है जल, जल जो कि 70% है, जल जो कि 70% है, उसको संभालने वाला, उसको संभालने वाला यदि कोई है तो कौन है? तो कौन है? किडनी। किडनी। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे, जैसे जो रोड लाइन की गाड़ियां होती है, जो रोड लाइन की गाड़ियां होती है, और जो व्हीकल, जो व्हीकल जो व्हीकल रात रात को रात रात को चलते हैं, है ना, रात को भी चलते हैं। ठीक है। उसमें आप देखेंगे 2 ड्राइवर होते हैं। भाई, क्यों 2 ड्राइवर होते हैं? 2 ड्राइवर क्यों होते हैं? ताकि एक थक जाए तो दूसरा कार्य करे। प्रकृति ने हमारे बॉडी में भी, प्रकृति ने हमारे बॉडी में भी उसी तरह 2 ड्राइवर दिए हैं। और वो कौन है? वो कौन है? बताइए चैट बॉक्स में, वो कौन है? किडनी। बहुत अच्छा। तो अभी हमारे बॉडी में किडनी का क्या रोल है? हमारी बॉडी में किडनी का क्या रोल है आप समझ सकते हैं, यानी कितना बड़ा रोल है किडनी, किडनी का, कि वो 70% वर्कलोड को संभालता है ना, हमारी बॉडी का
हमारी बॉडी का 70% वर्कलोड को वो संभालता है, वो संभालता है। तो यदि हमने किडनी के ऊपर अच्छे से फोकस किया, उसको अच्छे से ध्यान ध्यान उसके ऊपर ध्यान दिया, और उसको टाइम टू टाइम उसके ऊपर ध्यान हम लोग देते रहें, तो क्या रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। राइट, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था, कल हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के, कौन लिख रहे हैं भाई, वाटर को फिल्टर करके वेस्ट आप अलग रूट में जा रहे हैं। अभी वो नहीं, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। प्राकृतिक चिकित्सा में 10 मूलभूत सिद्धांत होते हैं। उसमें से जो पहला सिद्धांत है वो क्या है, वो क्या है, वो ये कहता है, वो ये कहता है कि सभी रोग एक हैं, सभी रोग एक हैं, उसके कारण भी एक हैं, उसके कारण भी एक हैं, और उसका निराकरण भी एक ही है, उसका निराकरण भी एक ही है। ठीक है, मतलब क्या, हमारे बॉडी में विजातीय पदार्थों का संग्रह हो जाना ही बीमारियों का कारण है, और उसको अपने शरीर से बाहर निकालना ही ट्रीटमेंट है, ऐसा। ठीक है, उसको बाहर निकालना ही ट्रीटमेंट है। अभी हम लोगों ने देखा कि किडनी हमारे बॉडी का 70% वर्कलोड को संभालता है, राइट। यदि हमने किडनी को अच्छे से टाइम टू टाइम डिटॉक्स किया, समय पर उसको ध्यान ध्यान से उसको उसके ऊपर ख्याल रखा, तो क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। जूस थेरेपी की जो क्लास है, जो 30 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 30 तारीख से जो स्टार्ट होनी, कल मैंने उसके बारे में बताया था, कल मैंने उसके बारे में ऑलरेडी बताया था। ठीक है, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। 12 डेज की क्लास होगी, एडवांस एक्यूप्रेशर की 12 डेज की क्लास होगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे अपने हाथों में एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स, जिसके माध्यम से हम क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके साथ में अपने पांचों तत्वों को बैलेंस रखने के लिए हस्तयोग मुद्रा, जिसके माध्यम से हम अपने 5 एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ में कान के सभी 100 बिंदुओं की जानकारी, जिसके माध्यम से हम कोई भी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सकते हैं। 12 मास्टर मेरिडियन पॉइंट, हार्गरी पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से लगभग 300 बीमारियों को अपने शरीर से दूर भगा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में जूस थेरेपी, जूस थेरेपी जिसके माध्यम से अपने शरीर का सफाई कर सकते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ये सारा क्लास 12 डेज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी विद्यार्थी जो अपना सीखना चाहते हैं, और जो एक बार क्लास में आ जाते हैं और लर्निंग स्टार्ट करते हैं, न केवल वो एक बार, अपितु वो बार बार, जब भी क्लास होती है, जब जब भी क्लास होती है, तो उस क्लास को रिपीट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या मेरी आवाज क्लियर है? कोई सज्जन लिख रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं है। क्या मेरी आवाज क्लियर है? तो चैट बॉक्स में इस लिख के बताइए। देखिए, हाँ, अब जिनको आवाज नहीं जा रही ना, वो उनके साइड से प्रॉब्लम है। अब आपको वही करना है, लीव करना है, दोबारा से ज्वाइन करना है। ठीक है, लीव करना है और दोबारा से ज्वाइन करना है, तो आवाज आने लगेगी। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, तो टाइमिंग रहेगा इसका 6 PM, 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को ये क्लास होगी। और ये केवल ये जरूरी नहीं कि किसी किसी का टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है कि सर 6 बजे थोड़ा सा छूट जाता है, मैं 6:30 बजे करूंगा। डोंट वरी, क्लास को आप दोबारा रिपीट कर लेना, राइट, क्लास को दोबारा रिपीट कर लेना। उसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने। मैं एक बार फी लेता हूँ, दोबारा नहीं लेता। आप क्लास को कभी भी रिपीट करिए, लाइफ टाइम के लिए कभी भी रिपीट करिए, है ना। और इवन जो एडवांस क्लास में आते हैं वो भी, और जो बेसिक में अभी 3 दिनों की क्लास में जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास किया आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कभी कोई प्रोटोकॉल बनवाना हो, किसी बीमारी से संबंधित कुछ पूछना हो, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में सवाल को डाल सकते हैं। मैं जब फ्री रहूंगा उसका जवाब दे दूंगा, राइट। तो फीस क्या रहेगी? 1999, 2,000 रुपये, 1,999, 2,000 रुपये। ठीक है, और सीट देखिए, लोग ज्यादा है, मैं एक एक बैच में ज्यादा स्टूडेंट को नहीं लेता, मैं 25 स्टूडेंट को ही लेता हूँ, 25। ठीक है,
25 स्टूडेंट को ही लेता हूँ, तो जो लोग पहले 25 आ जाएंगे वो इस बैच में आ जाएंगे, जो बचेंगे वो नेक्स्ट बैच में आएंगे। ठीक है, तो 25 स्टूडेंट की बैच होती है, ज्यादा नहीं होती है, 20-25 होते हैं, ताकि जो है सवालों को अच्छे से क्लियर किया जा सके और लोगों को अच्छे से समझाया जा सके। 199 नहीं, 1999, 1999। ठीक है, 1999। जिनको भी उसमें एनरोल कराना हो वो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कुछ किसी भी चीज का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अभी जो जूस थेरेपी, जूस थेरेपी, ठीक है, जो रेडी है मैं ग्रुप में अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं डिटेल डाल दूंगा, स्कैनर डाल दूंगा, आप लोग उसको करके फी पेमेंट कर दिएगा। वो नहीं, मैं यहाँ टाइमर नहीं लगाने वाला हूँ, 15 मिनट पेमेंट करेंगे तो 1999, नहीं पेमेंट करेंगे तो 3000, वो मैं नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए फी वही है। ठीक है, अभी करें, क्लास के बाद करें, कल करें, उतना ही लगेगा, 2000 ही लगेगा। राइट, तो आप लोग को 2000 पेमेंट करना, 1999, और आप क्लास में आ सकते हैं। सीट 25 है, वो ध्यान रहे, जितना जल्दी एनरोल करेंगे आपकी सीट बुक हो जाएगी। हाँ, किसी के पास दिक्कत और प्रॉब्लम हो, नहीं सर मुझे एनरोल अभी करना है, कर लीजिए, आप बुक कर लीजिए सीट को, 500 रुपये पे करके बुक कर लीजिए, रेस्ट पेमेंट क्लास चालू होने से पहले आप जमा करा दीजिएगा। ठीक है, मैं इतनी सुविधा दे सकता हूँ। अभी चलिए, मैं उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को बता रहा हूँ। मैंने बताया ना कि किडनी का कितना बड़ा रोल है, अभी सभी लोगों ने देखा कि किडनी का कितना बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। मैं उसको डिटॉक्स करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं जो चीजें अभी बताने जा रहा हूँ ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट और इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि वो इवन आपका डायलिसिस बंद करवा देगा, डायलिसिस बंद करवा देगा, किसी की डायलिसिस हो रही हो वो बंद करवा देगा। ठीक है, उसका प्रयोग करना आना चाहिए, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। चलिए सभी लोग नोट करिए, इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, जो लोग क्लास में हैं वो इसका लाभ ले सकेंगे, जो क्लास में नहीं है उनका छूटेगा। ठीक है, तो नोट करिए इसको, क्या करना है। 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल, नोट डाउन करिए, 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल। ठीक है, भुट्टे का बाल उसको लेना है। ठीक है, वो वो कॉर्न सिल्क जो नेचुरली मतलब पेड़ में लगे हुए अपने आप फलों में ही सूख गया हो, उसमें वह औषधि गुण होता है कि वो हमारे किडनी को अच्छे से डिटॉक्स कर सके। क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है सर? 30 तारीख से, 30 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस सिल्क को क्या करेंगे, इस तिल को क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में, 4 लीटर शुद्ध जल में इस कॉर्न सिल्क को डालना है। ठीक है, इस कॉर्न सिल्क को डालना है और लो फ्लेम में लगभग 30 से 40 मिनट तक बॉयल करना है। लो फ्लेम में लगभग 30 से 40 मिनट तक बॉयल करना है और उसको छान लेना है। ठीक है, उसको छान लेना है और छान के उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क लिया, 4 लीटर प्योर वाटर लिया, शुद्ध जल लिया, और उसमें उस 50 ग्राम कॉर्न सिल्क को डाला और लगभग 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में हल्के आंच में उबालना है। उबालना है मतलब उसका काढ़ा तैयार करना है। ठीक है, लो फ्लेम में उबालना है और उसको छान के उस पानी को 24 घंटे में कंज्यूम करना है, 24 घंटे में पीना है। ठीक है, अभी सवाल ये रहेगा कि जिसकी डायलिसिस चलती हो उसको क्या करें, जिसकी डायलिसिस चलती हो उसको क्या करें। उसको तो डॉक्टर मना किया रहता है कि दिन भर में 1 लीटर पानी लेना है, ½ लीटर वाटर लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जितना उसको पानी पीना है, जस्ट रिप्लेस द वाटर इन काढ़ा। ठीक है, उस पानी को जस्ट रिप्लेस कर देना है, किससे, तो कॉर्न स्लिक के काढ़े से। पानी नॉर्मल वाटर उसको नहीं पीने देना है, उसको काढ़ा पीना पिलाना है। रेगुलर वो काढ़ा पिए, विद इन 15 डेज 20 डेज उसका डायलिसिस बंद होने के कगार पे आने लगेगा, बंद होने के कगार पे आने लगेगा। है ना अमेजिंग, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से हम अपने
किडनी को हील कर सकते हैं। इसके लिए बहुत पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कल की क्लास में कि मैं आपका पैसा बचाने आया हूँ, मैं आपका खर्चा कराने नहीं आया हूँ, मैं आपका पैसा बचाने आया हूँ। इस चीज को सभी लोग समझिए, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया ना, वीडियो ग्रुप में जाएगी, उसको रिपीट करके देखना, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल कराना है। अभी तो हम लोगों ने कंप्लीट ही नहीं किया। अभी जो है रीढ़ की हड्डी, किडनी, वो देखना है, ठीक है। कॉर्नसिल कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन भी मिल जाता है, कोई आयुर्वेदिक स्टोर पे भी मिल जाता है। और यदि कहीं नहीं मिले तो मुझसे मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। मुझसे मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इस चीज का प्रयोग हम लोग किडनी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। अभी चलिए हम लोग लोकेट करते हैं रीढ़ की हड्डी को। कल हम लोग ने सामने से सभी ऑर्गन को देखा था, अभी लोकेट करते हैं रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर, रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर क्या फिट होता है? रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर क्या फिट होता है? ब्रेन। तो ब्रेन कहाँ कहाँ आएगा? नाखून के जस्ट नीचे, नाखून के जस्ट नीचे। ये क्या है? ब्रेन का एरिया। ये क्या है? ब्रेन का एरिया। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद ब्रेन से नीचे क्या है? ब्रेन से नीचे क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, चलिए देखिए यहाँ पे पीडीएफ में। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, सभी लोग आराम से बैठे क्लास को करें, है ना। ये देखिए, ये सामने से हम लोगों ने सभी कुछ देख लिया था, है ना। अभी हम लोग चलते हैं पीछे। ये पीछे यहाँ आ गया क्या? इस जगह पे क्या आ गया? ब्रेन, ठीक है। इस जगह पे आ गया ब्रेन। उसके नीचे आएगा रीढ़ की हड्डी। उसके नीचे आएगा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कैसे आएगा? तो ये देखिए, ये देखिए, है ना। ये आ गया रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या है? तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां तक क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का थोड़ा पार्ट यहाँ है और थोड़ा पार्ट यहाँ है, थोड़ा पार्ट यहाँ है। कैसे है? तो ये देखिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया? सर्वाइकल का पार्ट, ठीक है। ये आ जाएगा थोराइसिस का पार्ट, ठीक है। थोराइसिस का पार्ट थोड़ा सा इसमें भी आएगा। इसके नीचे क्या आएगा? लंबर स्पाइन। यहाँ पे क्या आएगा? सेक्रल और कॉक्सियल, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये कहाँ पे किडनी कहाँ पे है? रीढ़ की हड्डी हम लोगों ने देखा, रीढ़ की हड्डी हम लोगों ने देखा कहाँ पे है। और किडनी कहाँ है? तो जहाँ पे थोराइसिस स्पाइन और लंबर स्पाइन मैच करता है, मिलता है, ये देखिए, है ना। ये थोराइसिस है ऊपर और ये लंबर है। तो यहाँ पे किडनी क्या है? किडनी क्या है? यहाँ पे इस जगह पे है। तो उसी जगह पे हम लोकेट करने में हमें आसानी होगी, इसलिए मैंने बताया लोकेट करने में आसानी होगी। अभी हम लोग कैसे लोकेट करेंगे? हम लोगों ने देखा रीढ़ की हड्डी इसमें आ गया और यहाँ आ गया। अभी जो किडनी है, किडनी कैसे लोकेट करना, ये देखें। उंगली जब यहाँ रखेंगे ना, तो इसको जो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो एक जगह पे आके रुक जाएगा, ये देखिए। एक जगह पे आके रुक जाएगा। सभी लोग करके देखिए उस चीज को। एक जगह पे आके रुक जाएगा, वो क्या हो गया? किडनी का लोकेशन, ठीक है। इधर से भी जब करेंगे तो एक जगह पे आके रुक जाएगा, वो उसके नीचे नहीं आएगा। थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद जो है नीचे नहीं आएगा। ये होगा किडनी का लोकेशन, ठीक है। ये किडनी का लोकेशन। और ये रीढ़ की हड्डी का पार्ट और इधर से रीढ़ की हड्डी का पार्ट। अभी चलिए, हमने सभी जगहों को अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था कि तीनों दिन की क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सर्टिफिकेट सभी कुछ मिलेगा, सभी कुछ मिलेगा। सभी लोग क्लास में बने रहें, क्लास को अच्छे से करें। जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली है दोबारा से ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जिनको पीडीएफ नहीं मिली, बाद में ज्वाइन किया है किसी ने, उसको पीडीएफ में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चीज लाने के लिए कहा गया था? सभी लोग लेके आए हैं? कैमरे में दिखाइए, चलिए कैमरे में दिखाइए क्या है। सभी लोग लाए हैं? सर जी नंबर भेज दे अरे ठीक है भाई, मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। और नहीं तो मेरा नंबर सभी के पास है, मैं अभी स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, ठीक है। स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, सभी लोग स्क्रीन शॉट लेके रख लेना। और जिनको पेमेंट करना होगा फटाफट अपना पेमेंट करके इनरोलमेंट करा कंप्लीट करा लेना। लॉन्ग्स क्लॉब्स, ठीक है। एक पीस बोला था मैंने लाने के लिए। उसके बाद उसके बाद क्या बोला था? बताइए क्या था? काली मिर्च,
ब्लैक पेपर है ना, ब्लैक पेपर काली मिर्च, और उसके बाद मेथी के दाने, ठीक है, मेथी के दाने सभी लोग लेके आए हैं, जस्ट मेथी के दाने है ना, सभी लोग लेके आए हैं। उसके बाद मटर के दाने है ना, मटर के दाने, मटर के दाने सभी के पास है, दिखाइए किन के पास है ये वाली मटर, दिखाइए कैमरे में दिखाइए, चलिए शो करिए, जस्ट शो। दिवाकर सिंह जी दिखा रहे हैं, दीपिका वरु जी दिखा रहे हैं, और अपर्णा सिंह जी दिखा रहे हैं, और ज्ञान यादव जी दिखा रहे हैं, और कौन दिखा रहे हैं, चलिए योगेंद्र कुमार जी दिखा रहे हैं, ममता जी दिखा रहे हैं, अलका जैन जी दिखा रहे हैं, अविनाश जी दिखा रहे हैं, और लोकेश सिन्हा जी दिखा रहे हैं, जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो सभी लोग दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी लोग लेके आए हैं, सभी लोग लेके आए हैं। और इसके बाद क्या बोला था, इसके बाद क्या बोला था, राजमा, ये सब क्यों ऐसे गुरुजी, क्या करना है? आपने शायद कल का क्लास स्टार्ट ज्वाइन नहीं किया था दीपक बंसल जी, इसलिए आपको पता नहीं है। कल मैंने प्रैक्टिकल के लिए ये सारी वस्तुओं को लाने के लिए कहा गया था, है ना, मैंने बोला था। तो उससे भी हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करके देखेंगे। ये क्या है, ये क्या है, राजमा, राजमा सभी लोग लेके आए, दिखाइए कैमरे में, किसके पास है, किसके पास है, सभी के पास है, सभी लोग लेके आए हैं है ना, मेडिकल पे टेप की जगह पेपर टेप, डोंट वरी चलेगा। हाँ बहुत अच्छा, सभी लोग दिखा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो राजमा और हाफ इंच का पेपर टेप और 1 इंच का पेपर टेप, ठीक है, ये सारा कुछ लेके हम लोग को आना था। इसके अलावा और क्या लगेगा ट्रीटमेंट के लिए, तो ये नॉर्मल वुडन जिमी मिलता है, बाजार में मिल जाता है 30-40 रुपए का, और ये जिमी, इसको बोलते हैं करेला जिमी, और इसको नॉर्मल वुडन जिमी, ठीक है, दोनों वुडन जिमी हैं, दोनों वुडन जिमी, देखिए ज्ञान यादव जी दिखा रहे हैं, उनके पास है, ठीक है। तो ये दो चीज देखिए, योगेंद्र कुमार जी दिखा रहे हैं, है ना, सभी के पास है। तो ये दो चीज और बाकी चीज जो अभी हम लोगों ने देखा, इन सारी चीज से हम लोग क्या करेंगे, जो चीज हम लोगों ने अभी सीखा उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए अभी ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि किसी को घुटना में दर्द है, दाहिने हाथ के, दाहिने पैर के घुटना में दर्द है, तो ट्रीटमेंट कहाँ देंगे, चलिए बताइए, कौन अनम्यूट होंगे बताइए, अनम्यूट होकर बताइए, हैंडेज करिए, चलिए हैंडेज करिए, हाथ दिखाइए अपना, हाथ दिखाइए। दोनों जिम्मी आपसे मिल सकते हैं, हाँ मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम मिल जाएगा। स्वाति जैन, चलिए बताइए कहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, घुटना में दर्द है। तो जिस पैर के घुटने में, हाँ, जिस पैर के घुटने के दर्द है उसमें हाँ मिडिल फिंगर के सेंटर पॉइंट सेकंड, बहुत सेकंड अच्छा, वाले में हम। सेकंड जॉइंट, वहां पे ट्रीटमेंट देना है, बहुत हाँ। अच्छा। अभी क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे देना है, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे देना है, तो देखिए ट्रीटमेंट कैसे देंगे हम लोग, है ना, मेथी की पट्टी को, मेथी मेथी के दाने को 1 इंच के पेपर टेप में इस तरह से चिपका देना है। ये देखिए मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, और वो यूट्यूब चैनल में है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर से संबंधित सारी जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है, और आप हमेशा से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा के लिए जो कुछ भी अपडेट आएगा वहां पे मिलता रहेगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, ताकि उसका लाभ आप लोगों को मिल सके, ठीक है। पट्टी पट्टी कैसे बनाते हैं, मैं यूट्यूब लिंक दे दे रहा हूँ भाई, दे दे रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है, मैंने दे दिया। पट्टी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं कल ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये पट्टी बना लेना है। अभी मिडिल फिंगर के सेकंड जॉइंट के ऊपर इसको यूं करके अप्लाई करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके अप्लाई करना है। ये अप्लाई कर दिया, इसको क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, ऐसे करके दबाना है, ठीक है, इसको ऐसे करके दबाना है। तो इसको लगा के हम 24 आवर तक यहाँ पे लगे रख सकते हैं, 24 आवर तक यहाँ पे लगे रख सकते हैं। और इसको करना क्या है, दिन भर में 3 से 4 बार या 5 बार, ठीक है, 3 से लेके 5 बार हम इस पर प्रेशर देंगे, कैसे करके, उंगलियों से यूं करके प्रेशर देंगे, ठीक है, ऐसे करके प्रेशर देंगे। और प्रेशर कितना बार देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस चीज को सभी लोग समझ लीजिए। एक क्लास में ही हुआ ये कि मैंने पढ़ाया और मैंने प्रेशर का टाइमिंग नहीं बताया, मैं भूल गया था,
ठीक है। दूसरे दिन के क्लास में जब आई वो, तो क्या कहती हैं, सर मेरे हाथ में सूजन हो गया है। मैंने बोला कैसे? बोला आपने जो एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट बताया था ना, वही किया मैंने। मैंने पूछा कितना देर किया? उन्होंने कहा 2 घंटे तक। मैंने कहा बहुत अच्छा, सारी बीमारी एक ही दिन में गायब कर लो आप। है ना? तो अब ऐसा नहीं करना, ठीक है। हर किसी चीज का लिमिटेशन होता है। तो जब उसको लगाना है और जब भी प्रेशर देना है, यदि हमने दिन भर में 3 बार देनी है, सुबह दोपहर शाम में, तो क्या करेंगे? स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार, सभी लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार प्रेशर देनी है, और बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 18 बार या 20 बार भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 20 से ज्यादा नहीं। मतलब एक टाइम में मैंने इसको पकड़ा तो 20 बार ही दबाना है, 20 बार ही दबाना है, उससे ज्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो हाथों में स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार, और बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 18 बार या 20 बार, ठीक है। जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका टाइमिंग यही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो घुटने में दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया। अभी थाई में पेन हो तो यहाँ पे लगाना है मेथी पट्टी, पिंडली में पेन हो तो यहाँ पे लगाना है मेथी पट्टी। उसी तरह से आर्म पेन हो तो कहाँ लगाएंगे? इस जगह पे, ठीक है। टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो तो कहाँ करेंगे? यहाँ पे, ठीक है। कलाई में दर्द हो तो कहाँ करेंगे? यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? हाथ और पैरों का फंडा क्या है, ट्रीटमेंट कैसे देना है, समझ में आया? चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, लिख के बताइए चैट बॉक्स में यस। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए, अब जिनको समझ में नहीं आया, जो अभी भी डाउटफुल है थोड़ा सा, वीडियो को रिकॉर्डिंग पड़ा रहेगा, रिपीट करके देख लेना है, रिपीट करके देख लेना है, ठीक है। अभी हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया, राइट। हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब चलेंगे हम लोग हेड में, माथे में, मतलब 5वीं उंगली, ठीक है। अब अंगूठे के अग्रभाग को हम लोगों ने क्या लोकेट किया था कि ये क्या है? हेड है। और उसमें कैसे लोकेट किया था? किसका, जो हमारे माथे का सबसे ऊपरी हुआ भाग है, क्या है? नोज है। और हाथों में भी एक, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में भी एक उभरा हुआ भाग है, राइट, उभरा हुआ भाग है। तो उसको हम लोगों ने लोकेट किया था। चलिए सभी लोग मार्क करिए उसको, है ना, उसको मार्क करिए, ठीक है। उसको मार्क करिए, मार्क करके दिखाइए, यूं करके मार्क करिए, है ना, मार्क करिए। अभी प्रकृति ने प्रकृति ने हमारे नाकों से कुछ मिलती जुलती चीज हमें दे रखा है। जैसे नाक हमारे ऊपर जाके पतले हो जाते हैं, नीचे आके चौड़े हो जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से क्या है, प्रकृति ने हमें कुछ चीज दी हुई है जो एज इट इज उसी तरह से दिखने में लगता है ना। अब देखिए इसका इसका शेप देखिए। जब हम क्लॉब्स का शेप देखेंगे, जो जस्ट लुक लाइक नोज, नाक जैसे होता है, नाक जैसे होता है उसी तरह से, ऊपर पतला और नीचे फैला हुआ। नीचे जो फ्लावर लटकी है वो क्या है? फैला हुआ। हो गया ना समान, है ना, हो गया ना इक्वल। अब इसको क्या करेंगे? नाक के स्थान पे यूं करके चिपकाना है, यहाँ पे ऐसे करके चिपकाना है, ठीक है। चलिए इसको पेपर टिप में लगाइए, 1/2 इंच का पेपर टिप में इसको यूं करके लगाना है, ये देखिए ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया। अब इसका जो उभरा हुआ भाग है, हाथ अंगूठा के जो उभरा हुआ भाग है वहां पे लगाना है। बहुत लोग इसको उल्टा चिपका लेते हैं, समझाने के बावजूद उल्टा चिपका लेते हैं। नहीं, जो क्लॉप्स का फूल है, फ्लावर है, लौंग का जो फूल है, वो कहाँ रहेगा? हमारे अंगूठे के उभरे हुए भाग के ऊपर, यहाँ पे रहेगा। और इसको ऊपर करके यूं करके टेप लगाना है, ऐसे टेप लगाना है। ये लग गया, ठीक है, ये लग गया। अब नाकों से संबंधित समस्याओं को दूर करने का कार्य ये सीड करेगा, ठीक है। नाकों से संबंधित समस्याओं को दूर करने का कार्य ये लौंग करेगा। अब क्या क्या करेगा? नाक से संबंधित क्या क्या समस्या हो सकती है? साइनस हो सकती है, साइनस। साइनस हो सकती है, और क्या हो सकती है? सूंघने की शक्ति का कमजोर होना, राइट, सूंघने की शक्ति का कमजोर होना। अस्थमा लंग्स से रिलेटेड है, नाक से नहीं, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड अस्थमा। तो सूंघने की शक्ति कमजोर होना, नाक की ठुड्डी, ये हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी बढ़ जाती है तो उसमें ये काम करेगा। नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग के केस में ये बिंदु कार्य करेगा, ठीक है। तो इतने सारी समस्याओं का समाधान हम इस एक बिंदु से ले सकते हैं, ठीक है। इस मैंने पिछला शायद 9वां 8वां या 7वां बैच में शायद ट्रेनिंग दिया इसी तरह से, अभी प्रैक्टिकल कराया।
अब उनका पता नहीं कहाँ घर है, मैं याद नहीं है। अब उनकी बेटी को मध्य रात्रि में 12 बजे रात को नोज ब्लीडिंग होने लगा। उन्होंने सुना था इसी तरह से कि नोज ब्लीडिंग को रुकता है, जड़ जड़ से उन्होंने, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करने के लिए सारा सामान रेडी रखी थी, उनके पास सब कुछ था। उन्होंने जस्ट वही जो चिपकाया हुआ टिप था उसको वहां पे चिपका दिया और उसको टिप लगा दिया। सुबह देखी वो तो नोज ब्लीडिंग बंद, नोज ब्लीडिंग बंद। तो इतना मिरेकल रिजल्ट देता है ना। शुरुआती बीमारी जो ही आपको दिखे उसके ऊपर इसको लगा देना है, वो रोक देगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। हम उसको पहले ही रोक सकते हैं, है ना। तो वो दूसरे दिन क्लास में आके बता रही थी, सर आपने मेरा पैसा बचा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं इसीलिए तो सबको बोल रहा हूँ कि इसको सीखना है, समझना है, और अपने घर से निकलने वाले सारे पैसे को बचाना है। अपने घर से निकलने वाले एक ह्यूज इनकम को, हमारे जेब से निकल के जो हेल्थ में खर्चा हो जाता है उसको बचाना है। ठीक है, इसीलिए इसको सीखना है। तो नाक से संबंधित समस्याओं के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा। हाँ, रनी नोज में भी ये चलेगा, रनी नोज में भी ये कार्य करेगा। ठीक है। अभी हाँ, ब्लॉक ब्लॉक नोज भी ओपन करेगा। ठीक है, बोला मैंने, नाक से संबंधित समस्याओं के केस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नाक से संबंधित समस्याओं के केस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हाँ, मैंने ये कहा कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से ये चिकित्सा पद्धति जो हम लोगों ने भी 3 दिन में अभी जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, इससे हम लोग रोक सकते हैं। हाँ, कोई डिजीज क्रॉनिक हो गई, कोई डिजीज क्रॉनिक हो गई, कोई रोग जटिल हो गया, तो नो डाउट उसके लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए एडवांस का क्लास करना जरूरी, एडवांस के सारे बिंदुओं की जानकारी होना जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने कल तो बताया था कि जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर होता रहता है, भले हम जाने या ना जाने। राइट, हम जाने या ना जाने। तो एज का कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, आप किसी भी एज को दे सकते हैं। हाँ, उसमें जो है, जैसे छोटे बच्चों का स्किन सेंसिटिव होता है, राइट, सेंसिटिव होता है, तो प्रेशर देने का जो दबाव का जो क्रिया होगा वो थोड़ा उसमें लेवल कम होगा, प्रेशर का जो लेवल है वो कम होगा। इतना ही दें जितना कि बच्चा बर्दाश्त कर सके, ऐसा ना कि हम दबा के उसको उसके बॉडी में स्वेलिंग ला दें। ठीक है, वो कार्य नहीं करना। हाँ, सावधानी बरतना है। मेरा किडनी में पथरी है सर, क्या करें? इसके लिए मैंने कल क्लास रखा है। कल का क्लास में केवल जो भी कंफ्यूजन है कोई डिजीज के ऊपर या क्लास से रिलेटेड, उसको दूर करने के लिए मैंने एक अलग से क्लास ही रखा है। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन करके रखेंगे, और सारे सारे सवालों का जवाब कल की क्लास में हम लोग लेंगे। ठीक है, कितने समय तक लगाना है सर? जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए उतने समय तक आपको लगाना है। ठीक है। हाउ मेनी टाइम प्रेस, मैंने कहा कि जो बीमार व्यक्ति है उसको 15 से 18 बार, 20 बार प्रेशर देना है, दिन भर में 4 से 5 बार प्रेशर देना है। और स्वस्थ व्यक्ति, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे 7 से 8 बार ही करना है। ठीक है, 7 से 8 बार ही करना है। तो नाक का हम लोगों ने देखा। अभी हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने उसके लिए क्या बनाया? काली मिर्च। काली मिर्च भी गोल गोल और काली काली, राइट, काली मिर्च भी गोल गोल और काली काली। स्टैमरिंग के केस में भी ये चिकित्सा कार्य करेगी, काम करेगा। ठीक है, किशन किशन बाटी जी, इस्तेमाल करके देखिए, फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। अब इसको क्या करना है? जहां पे हम लोग ने आंखों का निशान बनाया था, आंखों का निशान बनाया था कहाँ पे? जहां पे नाक खत्म होती है वहां पे, है ना। तो उस जगह पे क्या करेंगे? इसको यूं करके पेपर टेप में चिपकाना है। ये देखिए, ½ इंच के पेपर टेप में यूं करके चिपकाना है, ऐसे करके चिपका दिया। ठीक है, ऐसे करके चिपका दिया। अब इसको काली मिर्च को आंखों वाले स्थान पर रख के टेप लगा देना, ये। ठीक है, और इसको जो है इसके ऊपर प्रेशर देना है। अब ये किस किस चीज में काम करेगी? तो मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद, नोट डाउन करिए। ठीक है, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद सभी बीमारियों को दूर करने का कार्य करेगा। ठीक है जी, सभी बीमारियों को दूर करने का कार्य करेगा, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद जो भी आंखों से रिलेटेड समस्या हो उसको दूर करने का कार्य करेगा। ठीक है,
इसको क्या करेंगे, उसी तरह से यूं करके प्रेशर देना है। कितना बार, दिन भर में 4 से 5 बार, और एक बार में 15 से 18 बार। बीमार व्यक्तियों के लिए, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 7 से 8 बार। ठीक है, तो ये हो गया आंखों के लिए। अब हमने आंखों को देखा, नाक को देखा, हाथ और पैरों को देखा। अभी अभी चलिए आगे, अभी कान। ठीक है, कान और मुंह, ये दो चीज रहा है, कान और मुंह। कान के लिए क्या, कान का जहां पे हमने लोकेट किया था कि कान यहाँ पे है, इस जगह पे है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कान यहाँ पे है, तो कान का क्या, इस जिमी से, नॉर्मल जिमी से हम यूं रख के प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, यूं रख के प्रेशर दे सकते हैं उस जगह पे। कितना बार प्रेशर देना है, कितना बार प्रेशर देना है, 15 से 18 बार। ठीक है, 15 से 18 बार। अब ये बिंदु क्या करेगा, कानों से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। मतलब कम सुनाई देना, बहरापन, कानों से पस आना, कानों में सनसनाहट की आवाज आना। ठीक है, इन सारी चीजों में ये बिंदु कार्य करेगा। अभी इस पर एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो पेपर टेप में ये मटर के दाने को ऐसे चिपका देना है, और यहाँ पे यूं लगा के टेप लगा देना है। अब क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इसको दबाएंगे। हम इसको हमेशा के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, मतलब बाहर निकल जाता है, बाहर निकला हुआ दिखता है, और हमें काम करने में जो है थोड़ी सी थोड़ी सी असहजता महसूस होगी। तो इसके लिए क्या करना है कि वो नॉर्मल जिमी से प्रेशर दे देना है, सबसे सिंपल। ठीक है, सबसे सिंपल। आंख, नाक, कान कंप्लीट। मुंह, मुंह का जो स्थान बना था, मुंह का जो स्थान बना था कहाँ पे, तो नाक के जस्ट नीचे। ठीक है, आंख, नाक के जस्ट नीचे, वहां पे क्या करेंगे, यूं जिमी को रखना है और प्रेशर देना है, और प्रेशर देना है। इससे मुंह से संबंधित समस्याओं का निदान होगा। गोली किसी का तुतला के निकले, गोली किसी का तुतला के निकले, वहां पे ये बिंदु कार्य करेगा, वहां पे बिंदु कार्य करेगा। दांतों से संबंधित समस्याओं के लिए इस बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं, दांतों से संबंधित समस्याओं के लिए इस बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीभ से संबंधित समस्याओं के लिए भी इस बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मुंह कंप्लीट, मुंह कंप्लीट, नाक कंप्लीट, आंख कंप्लीट, कान कंप्लीट। ठीक है, अब ललाट, फोरहेड, फोरहेड के लिए क्या करना, फोरहेड के लिए क्या करना है, इससे प्रेशर देना है, नॉर्मल जिमी से प्रेशर देना है, नॉर्मल जिमी से प्रेशर देना है। ललाट वाली पेन, सिर भारी लगना या यहाँ पे दर्द होना, तो उस केस में भी यहाँ पे हम प्रेशर देंगे तो हमें आराम मिलेगा। ठीक है, हमें आराम मिलेगा। टॉप ऑफ हेड में यदि दर्द है, टॉप ऑफ हेड में यदि दर्द है, तो यहाँ पे टिप में थोड़ा सा यूं करके प्रेशर देना है, तो क्या होगा, टॉप ऑफ हेड का पेन धीरे धीरे करके जाने लगेगा। ठीक है, ब्रेन से संबंधित समस्या, ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए यहाँ पे, इस जगह पे, नाखून के जस्ट नीचे और ज्वाइंट के ऊपर। ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे जिम्मी का प्रयोग करना है। आप देखेंगे यहाँ बहुत तेज पेन होता है, क्यों, ब्रेन थका हुआ रहता है ना, ब्रेन थका हुआ रहता है, दिन भर वर्क करेगा, है ना। हाँ, सुबह जब सो के उठेंगे तो थोड़ा कम पेन करेगा, लेकिन अब शाम के समय में करेंगे ना तो दर्द करेगा, फिर जब आप लगाएंगे तो दर्द करेगा। कितने लोगों का दर्द कर रहा है बताइए, ज्ञान यादव जी, आपके पास जिम्मी है, आप लगा रहे हैं, आपको दर्द कर रहा है, अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके बताइए लोगों को। हाँ सर, बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा तेज। है ना, वो हाँ, इसलिए बहुत। दर्द कर रहा है, वो इसलिए दर्द कर रहा है क्योंकि ब्रेन हमारा थका हुआ है दिन भर का, है ना। क्लास पढ़ाई है सर पूरे दिन, तो बहुत थका हुआ है। हाँ, इसीलिए। ठीक है, डॉक्टर सुरेश भाटी जी कुछ पूछ रहे हैं आप, कुछ पूछ रहे हैं, हैंडेज करके रखा है आपने। हेलो हाँ बताइए। सर, जैसे ये हेड इंजरी हो रखी है पेशेंट को। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, तो हेड इंजरी में विजन लॉस है उनको। हाँ, विजन लॉस में क्या अपन क्या कर सकते हैं इसमें? अभी हम लोग वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर, नो हाँ, प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने क्लास को, मैंने क्वेश्चन को रखा है तीसरे दिन, क्योंकि क्लास पूरी हो जाए, ओके सर, हो सकता है उसका ओके जवाब यही ओके मिल सर। जाए, है ना। हाँ ठीक है, हाँ, नहीं जैसे अभी आप ये बता रहे थे ना कि भाई, है ना, आई साइट है वगैरह, तो उनके लिए था ना, मैंने कहा क्या मालूम यहीं पर आपको है आपके सवाल का टेक्नीशियन। जवाब क्लास पूरा होते होते मिल जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हमने ब्रेन के लिए देखा। ठीक है, ब्रेन के लिए देखा। अभी रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए और गले के लिए,
गले से संबंधित समस्याओं के लिए, गले से संबंधित क्या क्या समस्या हो सकती है बताइए, क्या क्या समस्या हो सकती है? बहुत लोग लिख रहे हैं ना, स्नोरिंग, खर्राटे के लिए क्या, अभी अभी पता चले। गले से संबंधित समस्या क्या हो सकती है बताइए, लिखिए इसमें चैट बॉक्स में, लिख के बताइए क्या होगा। टॉन्सिल, बहुत अच्छा। और बताइए, थायराइड, बहुत अच्छा। और टॉन्सिल थायराइड, और सॉर थ्रोट, बहुत अच्छा। और और कफ का बनना, और हॉटनेस, थायराइड, गटरे, और चलिए, तो गले से संबंधित समस्याओं के लिए, ठीक है, सॉर थ्रोट हो, थायराइड हो, घेंघा हो, या फिर गले का फूलना या टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, वहां पे इसी जगह पे ट्रीटमेंट देना है। और इस जगह पे ट्रीटमेंट देना कहाँ कहाँ पे काम में आ सकता है, अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इस जगह पे कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो यहाँ पे भी मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेथी पट्टी कैसे लगाना है, तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देखना है। चलिए, यहाँ पे यूं यूं करके इसको चिपकाना है, यूं करके इसको चिपकाना है। ठीक है, और यहाँ इसको प्रेशर देना है। कितना बार प्रेशर देना है, कब कब देना है, वो मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है। ठीक है, 15 से 18 बार एक बार में, और दिन भर में 4 से 5 बार। ठीक है, अभी इससे क्या क्या चीज ठीक होगा, क्योंकि ये पट्टी लगाने से न केवल हमारे गले का पार्ट को कवर किया जाता है, बल्कि सर्वाइकल के एरिया को भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो अभी क्या क्या ठीक करेगा, गले से संबंधित समस्या तो ठीक करेगा ही करेगा, सर के सर के कोई भी ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वहां पे इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। नोट डाउन, इसका कोई पीडीएफ नहीं है, इसका कोई पीडीएफ नहीं है। सर के कोई भी ऑर्गन से संबंधित कोई समस्या हो, तो उसमें यहाँ पे इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाथों में हाथों में कोई भी समस्या हो, हाथों में कोई भी समस्या, उंगलियों में दर्द है, नसों का खिंचाव है, टेनिस एल्बो है, शोल्जर पेन है, तो उसके लिए इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा गले से संबंधित के लिए मैंने बता दिया, सर्वाइकल पेन, मैंने सर्वाइकल पेन हो, तो उसके लिए इस पट्टी का इस्तेमाल करना है। इस पट्टी का इस्तेमाल करने से इस पट्टी का इस्तेमाल करने से हमारा थायराइड कंट्रोल होगा, और साथ साथ में यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल होगा। ठीक है, यूरिक एसिड के केस में भी इस पट्टी का प्रयोग हम लोग करते हैं। हाँ, माइग्रेन में भी करेगा, माइग्रेन में भी करेगा। ठीक है, सर से संबंधित, ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या हो, आंख से संबंधित समस्या हो, नाक से हो, मुंह से हो, कान से हो, कहीं से भी हो। ठीक है, हेड का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए इस पट्टी का प्रयोग करना है। और ये पट्टी का रेगुलर यदि इस्तेमाल किया, सर्दी खांसी बुखार 3 in 1, सर्दी खांसी बुखार तीनों में इसका प्रयोग करना है, तीनों में इसका प्रयोग करना है। यदि इसको लगाया तो ये बहुत ही बेहतर परिणाम दिखाता है। ठीक है, तो सर्वाइकल कंप्लीट, क्या सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, है ना, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा मैं भी देखूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। यदि किसी को समझ में ना भी आवे, तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेंगे, तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी चेस्ट, गले के नीचे क्या, चेस्ट। ठीक है, चेस्ट क्या है, हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग, कल बताया था ना, चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग। उसी तरह से हमारे जो है गले के नीचे, हाथों में जब देखेंगे, तो प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग बनाया है, प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग बनाया है। दोनों हाथ में या एक हाथ में आप कहीं भी कर सकते हैं, डोंट वरी, अब दोनों हाथ में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर सुरेश भाटी जी, दोनों हाथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेस्ट का भाग। अब चेस्ट के भाग में क्या करना, चेस्ट के भाग में क्या क्या आया, लंग्स आया, हार्ट आया, और लेडीज के लिए ब्रेस्ट आया। ठीक है जी, लेडीज के लिए ब्रेस्ट आया। महिलाओं में ब्रेस्ट लंप्स का जो समस्या है, उसके लिए ये जो भाग है, यहाँ पे ट्रीटमेंट देना, यहाँ पे ट्रीटमेंट देना। लंग्स के प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना, हार्ट डिजीज के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना। कैसे ट्रीटमेंट देंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे, हम नॉर्मल जिमी का प्रयोग करके यूं यूं भी दबा सकते हैं, यूं करके भी दबा सकते हैं, और नहीं तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है करेला जिम्मी। इसको क्या बोलते हैं, करेला जिम्मी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यूं यहाँ पे टच करेंगे, दोनों हाथों को यूं लगाएंगे, और यूं करके रोल करेंगे। सबसे आसान,
यूं करके रोल करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए मनोज कुमार जी दिखा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका क्या करना, यूं करके रोल करना। ये सारे बिंदुओं को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेगा, टर्न कर देगा, अच्छे से टर्निफिकेशन हो जाएगा, और हम उन चीजों से निजात पा लेंगे। हमने देखा लंग से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, हार्ट हृदय रोग को हम दूर करेंगे, हृदय से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, और और ब्रेस्ट लंप के लिए भी हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है ऋषि जी, रिप्सी जी, ठीक है। ब्रेस्ट लंप्स के लिए भी इस बिंदु का हम प्रयोग करेंगे। तो हमने चेस्ट देख लिया, चेस्ट देख लिया। अब चेस्ट के नीचे क्या है, चेस्ट के नीचे क्या है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, पेट है ना, पेट है, स्प्लीन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, और पेनक्रियाज है, डियोडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट, सभी कुछ है। कल हमने उदाहरण दिया था ना उसका, खैनी का, तंबाकू का। लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं, है ना, थप्पी भी मारते हैं, है ना, और तालियां बजाना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। हम ताली बजाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रांग होते हैं, जितना ताली बजाएंगे उतना डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। तो आज के बाद कहीं भी मौका मिले तो ताली जरूर बजाना, है ना, ताली जरूर बजाना, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे देना, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है करेलाजिनी, ठीक है, नॉर्मल, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करेंगे, यूरोक केस को रोल करेंगे, ठीक है, यूरोक केस को रोल करेंगे, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन हमारा अच्छे से टनिफिकेशन हो जाएगा, और सब स्वस्थ रहेगा, और अच्छे से स्वस्थ रहेगा। अभी यहाँ जब करते हैं ना, तो यहाँ तो ठीक से हो जाता है, लेकिन जो लीवर का एरिया है, ध्यान देना है, जो लीवर का एरिया है वहां पे नहीं हो पाता। उसके लिए क्या करना, थोड़ा सा हाथों को यूं यूं रोल करना, ऐसे करके, ठीक है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर पे अच्छे से टर्न हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया, है ना, सभी को समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं, एक दो सवाल ले लेते हैं जी। मनोज जी, मनोज कुमार जी, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके, अनम्यूट करिए, कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा आपका, ना ना, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। चलिए क्लास को खत्म करके फिर ले लेते हैं आपके सवाल, ठीक है। तो अभी हमने सामने से सभी ऑर्गन को देख लिया, अच्छे से देख लिया, कैसे ट्रीटमेंट देना है वो लोग देख लिया। अभी अभी कोई बात नहीं, घुटने में दर्द है, एंकल में दर्द है, सभी चीजों को कवर करेंगे, और अभी आपने सीखा भी होगा, है ना। चलिए अभी हम लोग चलते हैं हाथों के पीछे, हाथों के पीछे के भाग में। हाथों के पीछे के भाग में कौन से ऑर्गन है, तो दो ऑर्गन है, क्या क्या, तो रीढ़ की हड्डी और किडनी, रीढ़ की हड्डी और किडनी। तो रीढ़ की हड्डी और किडनी के लिए क्या ट्रीटमेंट, रीढ़ की हड्डी और किडनी के लिए क्या ट्रीटमेंट। तो जो यहाँ से यहाँ तक हमने रीढ़ की हड्डी देखा था, उसको यहाँ यहाँ पर मेथी पट्टी लगा के यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब उसके नीचे जो बचेगा, उसके नीचे जो बचेगा उसको क्या करना, उसको क्या करना, नॉर्मल जिम भी लेना है, और यूं करके प्रेशर देना। देखिए मनोज कुमार जी करके दिखा रहे हैं, ठीक है, यूं करके प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ये क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का अच्छे से मसाज हो जाएगा, सारे सारे पॉइंट का टोनिफिकेशन हो जाएगा, और रीढ़ की हड्डी हमारी स्वस्थ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अभी इस जगह पे जो रीढ़ की हड्डी है, इस जगह पे जो रीढ़ की हड्डी है, हमने हमने उसके लिए क्या लिया, मटर के दाने को, मटर के दाने को, मटर के दाने को क्या करना है, कैसे करना है, उसको सीधा रख के पेपर टिप में अच्छे से चिपका देना है, यूं करके चिपका देना है, ये देखिए, ठीक है, यूं करके चिपका देना। और क्या करेंगे, इसको इसको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी की जगह पे यूं करके लगाना है, ऐसे लगाना है। चलिए ऐसे करके लगा देना है, ठीक है। ये लग गया, अच्छे से चिपक गया। अब क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, प्रेशर देंगे इसको, ठीक है, प्रेशर देंगे। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं से हम इससे निजात पाएंगे, हम इससे निजात पाएंगे, रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं से हमें ये राहत दिलाएगा। तो ये हो गया रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। अभी बचा किडनी, अभी बचा किडनी। किडनी के लिए, किडनी के लिए हमने क्या लिया है, हमारी किडनी, हाँ राजमा, ठीक है। जब राजमा को यूं करके देखेगा ना, यूं करके जब देखेंगे तो जस्ट लुक लाइक किडनी, है ना, जैसे हमारा किडनी है उसी तरह से राजमा का शेप देखने को मिलेगा,
है ना, राजमा का शेप देखने को मिलेगा। प्रकृति ने हमारे किडनी से मिलती जुलती चीज यहाँ हमें उपलब्ध करा के दिया है। किस लिए? खाने के लिए नहीं, हमें स्वस्थ रखने के लिए, है ना। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, किडनी वाले स्थान पे, किडनी वाले स्थान पे लगाना है। कहाँ पे? एक यहाँ, दूसरा यहाँ, ठीक है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो राजमा का मुंह किधर होना चाहिए? रीढ़ की हड्डी को देखता हुआ, इधर का इधर देखेगा, इधर का इधर देखेगा, राइट। जैसे ये इधर देखा, ठीक है, इधर देखा तो इधर वाला इधर देखेगा, ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे लगाना है, इसको पेपर टिप में लगाइए, इसको 1/2 इंची के पेपर टिप में लगाइए, यूं करके चिपका देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके चिपका देना है और वहां पे किडनी वाले स्थान पे इसको लगा देना है। ये ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया, किडनी वाले स्थान पे लगा दिया। दूसरा भी उसी तरह से लगाना है, दूसरी राजमा उसी तरह से लगाना है। 2 राजमा मैंने बोला था लाने के लिए, राइट, ये दोनों जो है लग गया। अभी देखेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ये राजमा, ठीक है, थोड़ा एक एक समानांतर में नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि किडनी भी हमारा जो है ना एक समानांतर में नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्यों? लीवर के साइड में, लीवर के साइड में लीवर का दबाव किडनी के ऊपर पड़ता है और वो लीवर जो है थोड़ा सा नीचे रहता है। लीवर के साइड वाला जो किडनी है वो थोड़ा सा नीचे रहता है। तो ये आप देखेंगे, इसको क्या है, ये नीचे है, ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे ना, जब यूं, ये लीवर के साइड में आपका आ जाएगा और ये चला जाएगा दूसरे साइड में, ठीक है। तो लीवर के साइड वाला आपका नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, है ना मिरेकल। प्रकृति ने बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, हम मनुष्य समाज हम मनुष्यों को अच्छे से समझने के लिए सारी चीजों को उपलब्ध कराया। हाँ, हम उसको कैसे समझते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, इसको यूं करके प्रेशर देना है। प्रेशर देने का संख्या उतना ही 15 से 18 बार और 7 से 8 बार, 15 से 18 बीमार व्यक्तियों के लिए, 7 से 8 स्वस्थ व्यक्ति के लिए, ठीक है। ये किडनी से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। हाँ, अब किडनी का जो हमने राजमा लगाया, कहाँ कहाँ पे कार्य करेगा? ब्लड प्रेशर का समस्या है, बीपी का समस्या है, तो वहां पे इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, राजमा लगाना है। बोन्स पेन, हड्डियों में दर्द का समस्या, हड्डियों में दर्द का समस्या है तो वहां पे इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। डायबिटीज के केस में, डायबिटीज के केस में भी इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। और कॉन्स्टिपेशन के केस में, ठीक है, कब्ज, कब्ज के केस में भी इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। हमारा डाइजेशन यदि गड़बड़ रहता है तो उसके लिए भी इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने सभी ऑर्गन को अच्छे से समझा, सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, उसके ऊपर समझा। अभी सभी को अच्छे से समझ में आया? यदि समझ में आ गया हो चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताइए, क्या सभी को अच्छे से समझ में आया? क्या मैं समझाने में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया, मैं इससे खुश हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप लोगों ने इस हर घर चिकित्सक मिशन को बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इस मिशन को बढ़ाने में हम सभी मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चलिए अब थोड़ा बहुत सवाल ले लेते हैं, 4-5, बाकी सवालों को कर लेंगे, ठीक है। 5 हैंडरेज जो सबसे पहले आएगा उन्हीं का सवाल लिया जाएगा। 2 आ चुका है, 3 और जिनको पूछना हो वो हैंडरेज कर लेंगे, बाकी सवाल कर लेंगे, ठीक है जी। स्वाति जैन जी। सर एक तो आपने भी बताया कि बीपी के लिए हमें ये पॉइंट किडनी वाले यूज करने हैं, तो जो हेड वाला पॉइंट है वो भी साथ में यूज करना होगा या सिंगल यही करना है? दोनों 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 वर्क करने पड़ेंगे ना हमें। हाँ, और जो हम क्लैपिंग करते हैं मैंने सीखा है, मतलब इस तरीके से क्लैपिंग ऐसे करके, तो ये वाले पॉइंट्स किस लिए इफेक्ट करते हैं या इनका क्या पर्पस होता है? देखिए, पर्पज सबका सेम है। यदि हमने ऐसे किया, ऐसे हाँ, करने से क्या होता है, कहाँ कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है आप देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट्स हमारे सब फिंगर्स के बीच में। सबके सेंटर पॉइंट पे पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हाँ, हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके सेंटर पॉइंट पे पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है हमारा एनस, स्पाइन एन, अच्छा एनएस हमारा। हाँ, टेलबोन, है ना, टेलबोन हाँ, है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे उंगली लगेगी तो उसमें प्रेशर पड़ी ना,
यहाँ पे अच्छा क्या मतलब है? ये अलग से, हाँ, यहाँ से आपका लीवर का आपने बताया तो वो हाँ, यहाँ यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा। है? शोल्जर, कंधा है, हम्म। शोल्जर का ज्वाइंट, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ी ना, है ना? अच्छा, ठीक है। और थैंक यू। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं जो हमारे उंगलियों के साइड साइड में भी हैं, साइड साइड में भी हैं। जब हम ऐसे यूं करके जब करते हैं तो उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। हम उसके बारे में भले नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे बिंदु हमारे हाथों में हैं। हमारे हाथों के सामने 82 पॉइंट्स और पीछे 26 पॉइंट एडवांस एक्यूप्रेशर के हैं, ये बेसिक छोड़ के। ठीक है, इसलिए उसको यदि हम लोग अच्छे से सीख ले तो हम क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को दूर भगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोई भी क्रॉनिक डिजीज को हम लोग दूर भगा सकते हैं। ठीक है, सभी लोग आइए सीखिए। मनोज कुमार जी, आपका अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका, मैं कैसे सवाल लूं आपका? नाज फातिमा। यस सर, गुड इवनिंग सर। मैं सर पूछ रही थी, आपने बताया सारे पॉइंट्स, तो वीमेन से रिलेटेड लाइक पीसीओएस, पीसीओडी, इससे रिलेटेड भी पॉइंट्स क्योर किया जा सकते हैं सर? हाँ, किया जा सकता है, ओके उसको भी सर। ठीक किया जा सकता है। उसके लिए आपको एडवांस में आना चाहिए। एडवांस में जो है ना, उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है, इस सवाल ओके को सर। पूछिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अनम्यूट हो रहा आपका मनोज जी? हो रहा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्लास को अभी ओवर करेंगे। और किन्हीं कुछ पूछना है? जी, राजेश विश्वकर्मा जी। सर माइग्रेन के लिए सर, माइग्रेन हो रहा है जैसे। माइग्रेन के लिए क्या करना है? एक जी तो सर। यहाँ मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। ठीक है, जी जी। इस जी जगह पे करना। दूसरा इसमें करना है। इसमें कहाँ पे? रिंग फिंगर का सेकंड जॉइंट। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे ठीक मेथी सर। पट्टी का इस्तेमाल करना, उससे फायदा होगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। रेखा जैन। सर जय जिनेन्द्र। जय जी, सर मेरे बोलिए। को L5 के लिए ट्रीटमेंट पूछना था कि वो उसका भी यहाँ से हो जाएगा इलाज? हाँ, हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? जो मटर के दाने का इस्तेमाल करने के लिए मैंने बोला उसको करिए, और किडनी के स्थान पे मैंने राजमा लगाने के लिए बोला है वो करिए। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को करेला जिम्मी से टॉन करिए। ठीक है, इससे आपका जी सर। इससे आपका यदि ठीक हो जाता है बहुत अच्छा, यदि ठीक नहीं होता है तो अपने आप को एक बार डिटॉक्स कर लीजिए। ठीक है, यदि ठीक है सर। डिटॉक्स कर लिया बीमारी स्वतः चली जाएगी। मैंने कहा था ना, सभी बीमारियों का कारण एक है। ठीक है, उसको डिटॉक्स किया अपने आप चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये तो मेरी नजर पड़ गई कहीं पे। वेरिकोज वेन हो या फिर कुछ भी हो, सब चीज के लिए ट्रीटमेंट है। सब चीज के लिए ट्रीटमेंट है ना? कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। जी, नेहा अग्रवाल जी। कफ कोल्ड के लिए मैंने अभी बताया है। अनम्यूट करके पूछिए, नहीं आ रहा आपका। लोकेश सिन्हा जी, अनम्यूट करिए। अ, हाँ हाँ सर, मेरा ये है कि ये हाँ। लोअर बैक में जो पेन रहता है उसके लिए कौन सा पॉइंट है पीछे स्पाइन में लोअर बैक में जो पेन रहता है? अभी जो मैंने बताया है ना, अभी जो मैंने बताया मटर के दाने का हाँ प्रयोग सर, करने वो के लिए। मैंने बांधा। हाँ, जी जी सर। मटर के दाने का प्रयोग करिए और किडनी के स्थान पे राजमा को लगाइए। ठीक है, राजमा को लगाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि ये चीज ज्यादा दिन से है, बहुत ज्यादा दिन से है, तो शरीर की सफाई जी। करना बहुत बहुत हाँ। जरूरी है। यदि हमने शरीर की सफाई किया तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। अर्चना चौबे जी। ओके। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरे हाँ पाँव में दर्द है करीब 1 महीना से, तो उसके लिए कौन सा प्रेशर पॉइंट करूँ? हाँ, कौन से बाह में है? दिखाइए कौन से बाह में है? राइट 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 राइट, मैम, राइट राइट इनको पकड़िए, राइट इनको पकड़िए और यहाँ पकड़िए इस जगह पे। ठीक है, इसको मैम। दबाइए कस के। देखिए यहाँ पे दर्द हो रहा है क्या? दबाइए इनको। राइट में करूँ? हाँ हाँ, ये इस जगह पे। या यहाँ पे देखिए आपको दर्द होगा इस जगह पे। जब यूं करके प्रेशर देंगे ना तो दर्द होगा, तो इसी के ऊपर प्रेशर देना है आपको। ठीक है। और सर एक और सवाल है, एक पहले और सवाल। इसका ट्रीटमेंट कर लीजिए, फिर दूसरा सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दबाना है और यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। ओके मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है, यहाँ भी मेथी पट्टी लगाना है। ओके। हाँ और एक सवाल और है सर। हाँ,
एक सेकंड, मेरे हस्बैंड का टेनिस एल्बो में ना कुछ दिन हाँ पहले हाँ इंजेक्शन लगवाए थे, हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ उसको ना इंजेक्शन लगाने के बाद इसको दिखा, उसको ना वहां पे सूजन हो गया है। अब वो हाँ, सूजन में काफी दर्द है सर। मैं अच्छा दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको सर। आपको दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है दिख रहा है। ये ना एकदम इडली की तरह यहाँ पर हो गया है। करीब ये 2 महीना पहले से हुआ है सर। तो अच्छा, इसमें काफी पेन भी रह रहा है। हाँ चलिए मैं एक तो चीज बता रहा हूँ, उसको कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में, ध्यान से देखिए आप। महानारायण ऑयल मैंने लिखा है, ठीक है। महानारायण ऑयल को लेना है और उसको क्या करना है, प्योर मस्टर्ड ऑयल में 10 ml मिलाना है। 50 ग्राम प्योर मस्टर्ड ऑयल में 10 ग्राम मिलाना है। उसको गर्म करके जितना हॉट वो सह सके उतना गरम गरम उसको वहां पे लगाना है, ठीक है। लगाना, धार देना है उसके ऊपर, धार देना है करके। धार यदि दिया तो अच्छे से कार्य करेगा, ठीक है। वो चला जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और टेनिस एल्बो के लिए जो 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 हाथ में है उस जगह पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक है। जिसमें भी है मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर दीजिए। यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दीजिए, किडनी के जगह पे राजमा लगा दीजिए, इससे चला जाएगा। और इसके बाद भी ना जाए तो मेरे से बात करिएगा, मैं एडवांस से कुछ बिंदु बता दूँ, ठीक है। देखिए क्या है, हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, हम लोग को नहीं करनी चाहिए। क्या है, ये अनजान में हुआ ना। कौन जानता था कि इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसा हो जाएगा, है ना। कोई नहीं जानता था ना। लोग तो उसको ठीक करने के लिए लगाया, उसको ठीक करने के लिए लगाया कि ठीक होगा, लेकिन ठीक होने के बजाय क्या हुआ, खराब हो गया, और खराब हो गया, है ना। तो मैंने क्या कहा था, मैंने 2 चीजें बताई थी क्लास स्टार्ट करने से पहले। प्रकृति में जहां प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है, पहला। जहां प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है, दूसरा। जो चीज जहां से आई है वहीं से जाएगी, ठीक है। जो चीज जहां से आई है वहीं से जाएगी, मतलब ये सारी चीज क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल के कारण आई है, ठीक है। लाइफस्टाइल हमारे रहन सहन खान पान के तरीकों के कारण आया है, तो उसी चीज से जाएगा। हमको उसको सुधारना है, हम लोगों को उसी को सुधारना है। दूसरा, नेचर से आए तो नेचुरल तरीके से ही उसको ठीक करना है, ठीक है। नेचुरल तरीके से उसको ठीक करना है, उसमें हमने छेड़छाड़ किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हो गया ना गड़बड़, स्वेलिंग हो गई, सूज गई, दर्द कर रहा है, बहुत सारा। अभी देखिए गॉल ब्लैडर की पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी, कोई है यहाँ जिनकी गॉल ब्लैडर की पथरी का पथरी को निकाला गया है, ऑपरेट हुआ है, कोई है? देखिए अलका जैन जी हैं, देखिए बताएंगे वो अपना अनुभव। बताइए अलका जैन जी, अनम्यूट करिए, सर गोल बताइए। ब्लैडर की पथरी को नहीं निकाला, हाँ, मेरा तो पूरा गोल ब्लैडर ही बाहर 15 साल गॉल पहले। ब्लैडर निकाल दिया, सुन लिया आप लोगों ने क्या किया, पूरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया। अभी हाँ जी। आपको क्या फीलिंग होता है बताइए तो थोड़ा सा सभी लोगों को। अब तो बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि रिब्स के नीचे पेन रहता है, हो गया दोपहर के ना, बाद पेट टाइट बना रहता है, पेन हो बहुत गया होता है मेरे ना। को। हमने हमने उसको उसको ट्रीटमेंट करा डाइजेशन, था, हम लोग हाँ, उसको एसिडिटी ऊपर गले में आता है, रिफ्लक्स करता है रहता और गला है, खराब रहता है मेरा। गला खराब होता है। देखिए हाँ यहाँ जी। पे जितने लोग, लगभग 150 लोग हैं, सभी लोग सुन रहे हैं ना। क्या होता है, हम ठीक कराने के लिए जाते हैं लेकिन बिगाड़ के चले जाते हैं। हम क्यों करें वो चीज, हमने पैसा भी खर्चा किया, शरीर के साथ छेड़छाड़ भी हुआ, फिर भी हम स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी हम अस्वस्थ हैं, अपने आप को हेल्दी नहीं पा रहे। तो यहाँ पे हम लोगों को जरूरत है नेचुरल ट्रीटमेंट अपनाने का। यदि हमने नेचुरल ट्रीटमेंट अपनाया, विश्वास करिए कि कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट मेडिसिन हम ठीक हो सकते हैं, नेचुरल तरीके से हम सर ठीक हो एक सकते हैं। जी, सर डिटॉक्स थेरेपी के लिए एक बार बता दीजिएगा प्लीज, वो कैसे कर। डिटॉक्स थेरेपी देखिए क्या है ना, कि डिटॉक्स थेरेपी जो है वो 3 दिन में सीखेंगे आप, और 3 दिन में जी लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो वो जी तुरंत तो बताने की चीज नहीं है, उसका मैंने एक डेमो दिया था अभी, किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, वो मैंने भी बताया था, आपने सुना कि नहीं। नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मंदिर चली गई थी, किडनी को बारिश आ रही डिटॉक्स, थी बहुत दिल। जी आप वीडियो वीडियो को देख लीजिएगा, किडनी को कैसे जी जी डिटॉक्स करते हैं उसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। जी। इस तरह से अलग अलग टेक्निक हैं, अलग अलग चीज हैं जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। कोई रॉकेट साइंस जी नहीं, हमारे घर में जो फल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, जो साग सब्जी अवेलेबल है, उसी का कॉम्बिनेशन बना के अपने बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, सारी गंदगी को बाहर निकाल लेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, कोई दवाई नहीं खाएंगे, ठीक है।
ओके तो इस चीज का कैसे प्रयोग करें, किस तरह से अपने बॉडी को डिटॉक्स करें, ये सभी लोगों के लिए सीखना जरूरी है। यदि हम लोगों ने सीख लिया तो मालूम है अभी 2000 रुपया हम देंगे, हम कितना देंगे 2000, 1999, लेकिन वो 2000 के बदले हम अपने लाइफ टाइम का कितना पैसा बचाएंगे वो हम सोच नहीं सकते, वो हम सोच नहीं सकते कितना पैसा हम बचाएंगे। ठीक है, सभी को सीखना है, सभी को सीखना है। लेकिन हाँ, इस बैच में केवल 25 सीट है, मैं बता रहा हूँ फिर से 25 सीट है। जो लोग बच जाएंगे वो नेक्स्ट बैच में आएंगे, है ना, अगला बैच जब स्टार्ट होगा तब आएंगे। क्योंकि मैं एक बैच में 25 से ज्यादा नहीं लेता, इसलिए क्योंकि लोग अच्छे से समझे चीजों को, और सवाल सभी लोग करेंगे तो फिर हम मेरा मेरा भी समय का ये है ना थोड़ा, तो समय 1 से 1.5 घंटे में क्लियर हो जाए, 1 घंटे में क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा कम लोगों को रखता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ग्रुप में ऑलरेडी है, और ग्रुप में सारी चीजों का डिटेल चला जाएगा। आप लोग वहां से जिनको पेमेंट करना रहेगा, पेमेंट का डिटेल वहां चला जाएगा, जिनको क्लास की और जानकारी लेनी रहेगी वो जानकारी भी चली जाएगी। ठीक है, तो सभी चीजों का जानकारी ग्रुप में मिल जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ सभी कुछ ग्रुप में चला जाएगा, आप लोग वहां से जानकारी ले सकते हैं। और कुछ सीखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उसको उठा के देखिए, समझिए चीजों को। ठीक है, तो सभी लोग मिलते हैं कल, सवाल जो है हम लोग कल लेंगे। कल पूरा का पूरा क्लास केवल सवाल के लिए ही रहेगा, सभी का सवालों को एक एक करके क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो कल का क्लास कोई मिस नहीं करेंगे। क्यों मालूम है, अब यहाँ पे 150 लोग हैं ना, तो हमारे दिमाग में जो सवाल आ रहा है, ठीक है, हमारे दिमाग में जो सवाल आ रहा है किसी और के दिमाग में नहीं है, किसी और के दिमाग में जो सवाल है वो हमारे दिमाग में नहीं है। ठीक है, अब वो जो सवाल पूछेगा जो हमारे दिमाग में नहीं था, उसका आंसर सुन के वो नॉलेज भी हमारे अंदर आ जाएगा। मतलब सभी लोग मिलके जब सवाल करेंगे तो कितने सारे सवालों का जवाब मिलेगा, और वो सारी चीजों को हम लोग सीख सकेंगे। इसलिए कल का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आइए। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी लोगों ने इस मिशन को पूरा करने में हमारा सहयोग किया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को शुभ रात्रि, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल शाम के 7 बजे।